मेरे साथ फिर हम एक्स 3 पर आ जाए। सियोनी यात्रा में, और कनान की यात्रा भी हम कहें ये है, और वो भूमि कनान की भूमि जिसमें हमको प्रभु ले जा रहा है। सियोन की यात्रा एक प्रकार से ऐसी एक यात्रा है जो हमें राजधानी में पहुंचाएगी। ये सियोन का जो अंत है वो राजधानी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने पापों से पछताव करके ग्रहण किया, उसके पवित्र लहू से धोए गए, शुद्ध हुए और जीवन पा गए। यह हमने परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश पाया। पर यह एक प्रवेश था, पर अब एक और प्रवेश है जो राजधानी के अंदर। भारत के अंदर आया कोई, भारत में प्रवेश किया, पर दिल्ली में गया तो राजधानी में गया। तो ये दो प्रवेश हैं। तो सियोन पर चलने वाले हम जो यात्री हैं, प्रभु की इच्छा में तो सबको सियोन यात्री बनाना चाहता है, परंतु जो इस सियोन को जो प्यार करते हैं वही इस यात्रा में आगे चलने के लिए बल पाएंगे। ये विचार जो चल रहा है स्ट्रीट का, हाईवे का हमने देखा, अब हम स्ट्रीट, सड़क के ऊपर विचार करेंगे। आने वाले समय में एक बहुत ही उम्दा विचार, हमारा प्रभु भी पांव पांव पग पग, पहले समय भी देखा पांव पांव चला पग। तो अगर ये स्ट्रीट है तो हमारे पैर जो हैं वो सही होना चाहिए। स्ट्रीट तो बाद में हो, कैसी उबड़ खाबड़ भी होती है, स्मूथ भी होती है, फिसलन वाली भी होती है, हाईवे है यानी राजमार्ग है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लंगड़ापन नहीं होना। आत्मिक लंगड़ापन अगर है, हम नहीं प्रोग्रेस कर पाएंगे। और इसलिए दाऊद जो था वो लंगड़ों से घृणा करता था। वो बड़ा, कभी कभी वचन के अंदर अजीबोगरीब बातें पढ़ते हैं, उनके सबके अंदर आत्मिक अर्थ है। पर मपीबोशेत जो दाऊद का मित्र योनातान था, शाऊल का बेटा, उसके खातिर, क्योंकि योनातान उसका बहुत ही घनिष्ठ मित्र, नहीं सगे भाई से भी बढ़कर था, उसका बेटा मपीबोशेत बचपन से लंगड़ा था। उसको अपने घर उसने ढुड़वाया, उसको बुलवाया और अपनी मेज पर उसके बेटा जो घृणा करता था, आज उसकी मेज पर वो खा रहा पी रहा बैठा है। आज हमारा प्रभु भी जो है हमारे इस जीवन की सियोनी यात्रा में, ये पद यात्रा है या पग यात्रा, दोनों कहें, इसमें हमें समझना है। तो एक्स 3 के अंदर हमने एक घटना देखी थी, सुंदर फाटक के पास, आराधनालय के बाहर, मंदिर के, सुलेमान के मंदिर के उसारे के बाहर ये बैठा करता, उसको लोग आकर के बैठा दिया करते थे। कितनी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि उस समय के सारे फरीसी और यहूदी जो थे वो कट्टर थे, सब कट्टर थे, पर कई भले मन के भी थे, रोज उसको लाने ले जाने का काम करते थे। मेरा और आपका आत्मिक रूप से भी यही काम है, प्रभु के पास लोगों को लाना ले जाना, यह हमारा काम है। बैठा दिया करते थे उसको, भले मन के थे लोग, नहीं मालूम कौन थे वो। और पतरस और यूहन्ना आ गए और बड़े आशा से उसने देखा कि मुझको कुछ मिलेगा सोना चांदी, परंतु ये भी कंगाल थे, गरीब थे, उनके जेब में एक फूटी कौड़, अगर होता एक पैसा भी, मैं सोचता वो दे देते। यानी पतरस और यूहन्ना के पास एक दमड़ी भी नहीं थी देने के लिए। क्या मस्त मौला होते हैं प्रभु के लोग हैं। और आज हमारे लिए भी उत्साह की बात है, कंगाल तो है पर बहुतों को बनाते हैं। अब देखो, पिछले संडे हम देख रहे थे आत्मिक धन कैसे कैसे मिलता है। तो प्रभु हमारी साथ है, समझे इसको। बहुत सुंदर विचार है। मैं जितना और अध्ययन किया, पढ़ा, मैं खुद ही आह्लादित, आनंद से भर गया, उल्लसित हो गया। बैठा देते थे, भीख मांगा करता था, 40 साल से ऊपर का था ये हम अगले चौथे अध्याय में पढ़ते हैं। अब मैं सोच रहा था ये 40 साल क्यों। ये 40 साल के ऊपर की उम्र तक में वो बचपन से था,
बचपन से लोग उसकी सहायता करते थे। और सारे यहूदी जो थे वो पुरानी वाचा, पुराने नियम की घटनाओं और बातों से वाकिफ थे। कई, सब नहीं होंगे। यहाँ तक कि उनके अंदर वो जो लर्नेड शास्त्री लोग रहा करते थे, उन लोग को मालूम था। बताते होंगे लोगों को। क्या बताते होंगे? हम अभी यशायाह 35 में आते हैं, उसमें देखते हैं। यशायाह 35, लोगों ने ऐसा नहीं, प्रभु के लोगों ने या यहूदियों ने पढ़ा नहीं था, पढ़ा। और उसके 3 पद से मैं पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से समझे, एक एक चीज को पकड़ने की कोशिश करें। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, और घबराने वालों से कहो हिमाव बांधो, मत डरो। मैं थोड़ा सा हट के एक चीज कहूं। अब हमारे सामने जब ये सारे प्रभु के वचन के अंदर की गूढ़ बातें आती हैं, बार बार ये आवाज आएगी, वो तो ठीक है, अरे तुम उद्धार पा गए बस, अब ये तुम्हारे से नहीं होगा भाई, ये बहुत कठिन है। अब देख रहे हो ना कितना अनुशासन कठिन है, अनुशासन है इसमें, ये सकरा मार्ग है, तुम नहीं चल सकोगे, मुश्किल है। और इसलिए जितना तुम आ गए ना बहुत है, इतना ही तक में रहो, संतुष्ट रहो। शैतान बोलता है, हम भी कहेंगे तुम कितने कमजोर हो ना, देखो तुम्हारे अंदर कितना है हिम्मत, कितना है और है। ये कहता है या बांधू, कितनी हिम्मत है। एक दिन आएगा तुम खुद ही देखोगे तुम्हारा हियाव टूट गया, हिम्मत टूट गई। तो मेरा और आपका जवाब होना चाहिए, शैतान तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बात तो सच है, मैं अपनी सामर्थ्य से मैं उसमें नहीं जा सकता, चल सकता सियोन के मार्ग में। मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, मेरे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है वहां के जाने के लिए, मैं नहीं जा सकता। तू बिल्कुल ठीक बोल रहा, परंतु मेरा उद्धारकर्ता यीशु तो गया है और लौट के भी आया है और लौट के आने वाला है और लेके जा रहा है मुझको। और वो यीशु जो सियोन के मार्ग पर चलता हुआ सियोन में गया, वो मेरे अंदर है। कैसी बात करता है शैतान, मैं तो सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, पर मेरा प्रभु मेरे अंदर है। जब वो जा रहा है तो कैसे हो सकता है? जैसे पिछली बार भी देखा, सड़कों पर अगर बिना सिर के लोग दिखाई दे, कैसे होगा? सियोन के मार्ग पर देह भी है कलीसिया, और सिर भी है चलाया, पैर और देह मतलब पैर भी है, चल रहे हैं। तो शैतान निराश करना चाहता, हताश करना चाहता, यार छोड़ दो ना, नहीं होगा तुम्हारे से। आज मेरे और आपके सामने मैं कई बार सोचता हूं, मेरे और आपको आज वचन के अंदर कितनी गूढ़ बातें जो समझ में आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? बहुत तो हैं जिनको नहीं मालूम। क्या इसलिए नहीं? ये परमेश्वर का पर्पस है, इसलिए ये चीजें सामने आ रही हैं। और जब पर्पस है तो जिसने काम शुरू किया वो अधूरा नहीं छोड़ेगा, पूरा करेगा, ले जाएगा। बस मेरे और आपको शैतान को जवाब देना है और उसको प्रभु को समर्पण। प्रभु, आप जा रहे हैं, मेरे अंदर है, और मैं सियोन में अपना मुंह दिखाऊंगा। हमने पढ़ा था एक बार बच्चे, घबराने वालों से कहो या बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल लेने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरण की सी चौकड़ियां भरेगा। ये रुक जाइए आप यहाँ। लंगड़ा हरण की सी चौकड़ियां भरेगा, वो छलांगे कुलाचे मारेगा, एक अनुवाद में है। और गूंगे अपनी जीभ से जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृत तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते उसमें घास और नटखट सरकनी, और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र होगा। और आगे के पदों को हम पढ़ चुके हैं, समय बचाएंगे। सड़क है, राजमार्ग। और क्या पढ़ा? लंगड़ा जो है हिरण की सी चौकड़ियां भरेगा। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं,
ये जो यहूदी फरीसी वगैरह थे, बहुत ही स्टॉन्च थे। प्राय हर यहूदी जो था, प्राय कई तो बिल्कुल निश्चिंत आलम में थे, उनको मालूम था कि यशायाह 35 के अंदर कुछ ऐसी बात लिखी जो होने वाली है। अभी उस दिन मैंने बताया कि इनको आश्चर्य क्यों हुआ, चंभित क्यों हुआ, जो वो छल के खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। वो इस आश्चर्य कर्म से चकित चकित नहीं हुए थे, वो इस बात से चकित हुए थे, अरे यशायाह के अंदर ऐसा ही तो कुछ लिखा हुआ, वो आज हमारे सामने हो रहा है। और एक बात और उनको चकित करने वाली थी, ये जो चीज हुई है, ये अभी कुछ समय ही तो पहले बड़ा बवाल मचा था। एक था यीशु नासरी नाम का, और ऐसे ही वो चंगाइयां करता था, और वो आज हम देख रहे हैं वो तालमेल बैठा रहे हैं। और पतरस और यूहन्ना ने बड़ी मेहनत किया। कलीसिया की शुरुआत दूसरे अध्याय में बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, 3000 के लोग उद्धार पा गए, इकट्ठे होने लगे। और ये घटना अब उसके बाद की तुरंत है। इस घटना से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर फोर्स, दबाव लोगों के सामने, दिल और दिमाग में, क्योंकि लोगों के अंदर यही तो समझ नहीं, जी उठने का मतलब क्या, जी उठने का मतलब क्या। प्रैक्टिकल देखो, जी उठने का मतलब क्या है, इस लंगड़े से अब समझेंगे हम। और जी उठना, और दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय में कितनी जगह पर बार बार पतरस जो है इस बात को बोल रहा है, तुमने उस धर्मी को मार डाला, जीवन के कर्ता को मार डाला, पर परमेश्वर ने उसको जिला उठाया। वो जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, मृत्यु में से पार हो गया। ये शुरुआती दौर में कलीसिया की शुरुआत थी। ये बड़ा कठिन सेवा थी उस समय। ये लोगों के दिल और दिमाग के अंदर उनके विचारधारा को प्रेरित करना, फोकस करना, जी उठा, जी उठा, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। और उसका प्रमाण अब वो देखते जाएंगे। इस घटना के बाद 5000 लोग बचे। आप आगे पढ़ेंगे चौथे अध्याय, 5000 लोग बच गए, यानी संख्या बढ़ती गई और कलीसिया उन्नति करती है। शुरू में सताव नहीं आया, बाद में आया, ये परमेश्वर की ओर से था। तो कलीसिया बढ़ती गई। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान की बात को हाईलाइट करना था पतरस और यूहन्ना को। ये पुनरुत्थान लोग समझे। मृतकों में से जी उठने पर खोपड़ी में नहीं घुसता कईयों के। तो आज के समय भी प्रभु यीशु मसीह जी उठा मुर्दों में से। आज मैं और हम जो विश्वासी हैं, आज इस प्रकाश को और प्रभु से कह, बताइए प्रभु, ये जी उठे पुनरुत्थान की सामर्थ। प्रभु के बड़े बड़े दास बहुत ज्यादा इसी बात के ऊपर जोर देते हैं, पावर ऑफ रिजरेक्शन। और जब मैं ये चीज कह रहा हूं तो मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं भी अभी बहुत शुरुआती दौर में कुछ कुछ समझ रहा हूं, मैं आप सब। पर नहीं, कोई बात नहीं, शुरुआत है तो अंत भी है, शुरुआत होना जरूरी है। तो ये अध्याय के बाद से धीरे धीरे फिर बवाल शुरू हुआ। पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो हम इसको पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार के, और उसके दूसरे अध्याय में और तीसरे पद में, सारा यरूशलेम हिल गया। 2 अध्याय 3 पद पढ़। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अरे हड़कंप मच गई हो गई। अरे उस समय इतना तो खैर माध्यम नहीं थे प्रचार के, यानी न्यूज़पेपर वगैरह सब, पर थोड़ी सी छोटा सा जगह, और जैसे आग फैलती है जंगल दावानल, ऐसा नहीं है। हेरोदेस और उसके साथ लिखा सब घबरा गए। पूरी रात हालत खराब हो गई। कोई राजा का जन्म हुआ है। दूसरी बार कब हिला यरूशलेम? मत्ती 27 निकालेंगे, नहीं पढ़ना आप तो मालूम है आपको। अरे पूरा यरूशलेम हिल गया। एक अफरा तफरी बच गई। एक तो 3 घंटा अंधेरा, और फिर कब्रों का खुल जाना, भूमि का तड़क जाना, चट्टानों का, और भूकंप आ जाना। जबकि वो भूकंप नेचुरल भूकंप नहीं था, टेक्ने से वो प्लेट्स के खसकने का नहीं था। वो एक
परमेश्वर की ओर से दिया गया भूकंप था और सूबेदार और सब जो घबरा गए, अरे ये सच में परमेश्वर का पुत्र था। पूरा यरूशलेम हिल गया। तीसरी बार में ये पुनरुत्थान के समय एकदम से नहीं हिला, अब धीरे धीरे हिल रहा है। अब जब चीजें बढ़ रही हैं, अब बवाल मचेगा ना फिर तो। ये पुनरुत्थान आज भी संसार के अंदर सबसे ज्यादा उथल पुथल की बात, वाद विवाद का विषय क्या है? सबसे बड़ा वाद विवाद का विषय ये क्या कहते हैं यीशु जी उठा। ये जी उठने के ऊपर बहुत अटैक है। पुनरुत्थान, ये पुनरुत्थान का जीवन मेरे और आप जिसके ऊपर बहुत अटैक है, आज शत्रु इसी को चाहता है मेरे और आपके अंदर ये पुनरुत्थान के जो जीवन है हम इसमें ना चले। प्रभु चाहता है मैं और आप पुनरुत्थान के जीवन में चले। एक ऐसी चीज कह रहा हूं जिसमें मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इस अधिकार के साथ नहीं खड़ा हूं कि बिल्कुल मैं पारंगत हो गया, समझ गया। पुनरुत्थान के जीवन में चलना और जीवन में जीना, पुनरुत्थान के जीवन को जीना एक बहुत बड़ी चीज है। पुनरुत्थान में हंसना, पुनरुत्थान के जीवन में चलना और पुनरुत्थान के जीवन में रहते हुए सेवा करना, पुनरुत्थान के जीवन में चलते हुए छल कूद जितना, और यहां तक कि पुनरुत्थान के जीवन में रोना भी है। बड़ी अजीब बात। तो ये पुनरुत्थान का जीवन। और पतरस और यूहन्ना जो थे, आप ये बात को समझिए, उनके अंदर भी ये पुनरुत्थान का जो प्रकाश है एकदम से नहीं आया। जब उन्होंने अपने द्वारा आश्चर्य कर्म होते देखा जैसे इस लंगड़े के जीवन में, तब उनका हियाव बढ़ गया और चेले हियाव से वचन सुनाते रहे। ये हियाव कहां से आया उनका? जब उन्होंने ये पुनरुत्थान के जीवन का कमाल देखा, क्योंकि धीरे एकदम से उनके अंदर, अरे ऐसा, वो खुद ही आपस में बात करते हैं। पतरस भैया, यूहन्ना कहता हूँ, पतरस भैया ये तो गजब हो गया आज वो देखो कैसा आपने उठाया उसको, हम दोनों थे, कलीसिया है वो, अब उछल के खड़ा हो गया। अरे तो पुनरुत्थान की सामर्थ है। वो आपस में इसी प्रकार का बात करते होंगे। और फिर जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई तो धीरे धीरे यहां पर एकदम से उस जगह पर अफरा तफरी नहीं मची। धीरे धीरे कहते हैं वो जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया भाई इन लोग ने। एक जगह पर हम पढ़ते हैं, ये एक्ट 17:6, एक्ट प्रेरित 17:6, पढ़ दे। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। अरे ये इससे समझ में आ रहा होगा। इमेजिन कीजिए, अब उस तात्कालीन समय को आप कल्पना में लाइए। जब वो कह रहे हैं जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, मतलब बहुत हिल गया है वो जगह। जगत बोल रहे हैं वो, हिल गए हैं उन लोग। तो हमारे प्रभु के जन्म के समय हिला दिया, मृत्यु के समय हिला दिया, अब पुनरुत्थान के बाद हिलाता जा रहा, हिलाता जा रहा, हिलाता जा रहा है। और इस हिलाने में हमारी सबसे बड़ी भूमिका है। प्रियो, मैं और आप अपने अंदर हम देखें तो लगता नहीं है ना कुछ, जैसे अभी बोला था, ऐसा भी कुछ कितना है। प्रियो, परमेश्वर अनजाने में हमारे अंदर अपने पुनरुत्थान के जीवन को जोड़ता चला जा रहा है, ऐड कर रहा है। हमें कई बार पता नहीं चलता, हम तो सोचते हैं हमारा जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं है, हम तो जीवन में ऐसा लगता है वहीं के वहीं है, बालक कई पन से भरे हुए हैं। बहुत से ऐसे विचार आते। तो ये परमेश्वर क्या सिंहासन पर नहीं बैठा? सिंहासन पर, द लॉर्ड इज ऑन द थ्रोन, हमारे लिए सिंहासन पर बैठा है। उसको ले जाना है, उसके पुत्र को, दुल्हन को तैयार करके, मैं और आप है वो। तो ये पतरस और यूहन्ना जो थे, ये पुनरुत्थान का अर्थ को समझे। और अब दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7-11, रैप्चर के समय बहुत जम के हिलेगा यार। ये ऐसा तो कभी भी नहीं हिला होगा, ना जन्म के समय हिला, ना मृत्यु के समय हिला। जो हिलाएगा प्रभु रैप्चर के समय। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7-11, आप पढ़ भी सकते हैं क्योंकि उसको। अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है
पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा हाँ और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हाँ उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। हाँ, भ्रम, यानी उस समय इस पृथ्वी पर ऐसे भ्रम की स्थिति होगी। भ्रम शब्द है ना, लोग समझ नहीं पाएंगे, भागम भाग मचेगी। बड़े बड़े पंडितों के पास, मुल्लाओं के पास, पादरियों के पास लोग भागेंगे, भैया ये बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। लोग पूछेंगे इधर उधर, कर्फ्यू लगेगा। एक भाई, सचिन भाई का जो एक बुक है वो लिखता है, कर्फ्यू लग जाएगा और लोगों से घरों में रहने के लिए कहा जाएगा। एक ऐसा समय आ रहा है, ये हमारा प्रिय पांचवा लास्ट, ये प्रभु हिला देगा उठा करके, और वो हमारा उसमें भारी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये लंगड़ा जो था, ये इसके द्वारा पुनरुत्थान की सामर्थ का स्वाद और नया नया अनुभव पतरस और यूहन्ना भी पा रहे हैं। अब आगे देखें, इसी को हम लंगड़े के केस में फिर आ जाएं। तो ये 3 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, 7वें पद को देखें। पहले 6वें पद के आखिरी में, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। अब देखिए आप, यीशु मसीह, बस इतना ही बोल रहा। इसने पता नहीं सुना था कि नहीं सुना था यीशु नाम, और ये कितना उसको खबर हुई, कितना हुई कि जो सुना है वो जी उठा है, और ऐसा सारे यरूशलेम में बात हो रही। पर मैं इसको लाना चाहता हूं 7 पद में, और उसने मतलब पतरस यानी कलीसिया, मैं आज पत्थर पर अपनी कली, और यूहन्ना है तो 2 है वहां, तो कलीसिया है, दाहिना हाथ पकड़ करके उसे उठाया। बहुत सी संगतियों में, विश्वासी मंडलियों में ये दाहिने हाथ की संगति होती है, जो कुछ नहीं इसमें यह है, अपन भी कई बार मिलते जय मसीह करते, दाहिने हाथ की संगति है ये दाहिने हाथ की संगति क्या है। जब उसने अपने दाहिने हाथ से उसको पकड़ के उठाया, तो उसको जैसे ही उसने उसके हाथ को पकड़ा, पावर ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की सामर्थ बिजली के समान उसके अंदर से निकल के उसके अंदर चली गई। अरे कपड़ा छू करके, प्रभु के कपड़े को छू करके बिजली के समान काम हो जाता था। लोग, क्या नाम, वो स्त्री थी उद्धार पा गई थी। इस तरह से पतरस के यानी कलीसियाई जीवन में जो है, प्रियो, ये उसको अतिशयोक्ति नहीं लेना, जो हम सब कलीसियाई जीवन में बड़े छोटा जोड़ है, पर हम प्रभु की आराधना भक्ति में इकट्ठे हैं, और ये बाद में पढ़ते हैं, ये पकड़े रहा, उनको छोड़ा नहीं और उनके संग खड़ा रहा, स्टैंडिंग। तो दाहिने हाथ की संगति क्या बतलाती है, मैं और आप एक दूसरे को उठाते हैं, तो पावर ऑफ रिजरेक्शन क्या होता है, एक से दूसरे के अंदर जाता है। उसके टखनों में और पांव में, दोनों में आया। अगर एक में आता तो बातें ही नहीं बनती भाई। उसके पांव में भी और टखनों में बल आ गया। कौन सा बल था ये पुनरुत्थान की सामर्थ का बल था, जो कि पतरस और यूहन्ना के अंदर, कलीसिया के अंदर से निकलता है और सामने वाले के अंदर काम आता है। और एक चीज, यीशु नाम सुना बस उसने, यहां नहीं लिखा है कि वो उसने विश्वास किया, या दूसरा जो है, अभी हम देखेंगे एक और लंगड़े के बारे में, उसने विश्वास किया। यहां इसने विश्वास नहीं किया, बस पतरस और यूहन्ना के का विश्वास काम आया यहाँ। क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं 3 अध्याय में और 15 में, मरे हुए से जुलाया, 3 अध्याय के 16 में, और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो, जानते भी हो, सामर्थ दी है, और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा इन सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। अब मैं इसको लेऊंगा, उसी के नाम ने, यीशु के नाम में, उसके नाम पर विश्वास। किस बात पर विश्वास? पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास, यीशु नाम के ऊपर पुनरुत्थान का विश्वास। तो ये एक तरफा चीज थी। ये लंगड़ा जो था, ये यीशु नाम सुना, पर पुनरुत्थान की सामर्थ किसमें से निकली? कलीसिया, पतरस और यूहन्ना में से। और वो क्या हो गया?
वो उसके टखनों में पुनरुत्थान की सामर्थ्य के आने से बल आ गया, उछल कर खड़ा हो गया। अब देखिए आप, पहली चीज उछलना, चलना, फिरना और कूदना और स्तुति करना। सबसे पहली चीज उछल कर। अब वो लुस्त्रा के उसमें भी हम देखें, वहां पर 14 अध्याय 8 पद, वहां भी उछलने वाला विचार है। हमेशा मैं और आप जब देखें तो कंपेयर स्टडी करें, कंकॉर्डेंस होता है और चेन रेफरेंस बाइबल है, उसमें हमको इस तरह से चीजें मिलती हैं कनेक्शन में। तो 14 अध्याय 8 पद, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और वह कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। किसने? पौलुस ने। किसके ऊपर टकटकी लगाकर देखा? इस लंगड़े के ऊपर टकटकी लगाकर देखा। क्या देखा? कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। देखा, अब आई बात दोनों तरफा है, इसको भी विश्वास, वहां भी विश्वास। क्या हो गया? और वह ऊंचे शब्द से अपने पांव के बल खड़ा हो, तब वह उछल करके चलने फिरने लगा। प्रियो, पहले वाले केस में पुनरुत्थान की सामर्थ कलीसिया से निकली। वो व्यक्ति जो कि यीशु के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, उद्धार पा गया, खड़ा हो गया ना, आत्मिक लंगड़ापन जो उसका दूर हो गया। हम इसको उद्धार के बाद ले रहे। प्रियो, एक बड़ी हमारे लिए एनकरेजिंग थॉट है इसके अंदर। मैं और आप जो कलीसियाई जीवन में है और व्यक्तिगत जीवन में, भले हमारे अपने लोग जिन्होंने अब तक अनभिज्ञता दर्शाई या एक प्रकार का निश्चिंतता दर्शाया है, कोई बात नहीं, कितना भी सुना नहीं सुना, प्रियो, एक तरफा वाला विश्वास भी काम करता है। इसलिए तो कहा था मसीह यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पहले तो इसने विश्वास किया पौलुस के सेवा से, और जा करके फिर घराना। तो मैं और आप अपने आप में हिम्मत पाए कि अगर हमारे को कॉपरेशन हमारे अपने प्रियों से नहीं मिल रहा है उद्धार के लिए, कोई बात नहीं, मेरे और आपके अंदर पुनरुत्थान का जीवन उनको छोड़ेगा नहीं, उठा करके उछल करके खड़ा कर देगा। और उछलना किस बात को बताता है? उछलना जैसे उछलते हैं, बॉयंट फोर्स है। साइंस वाले पढ़ते हैं, जब पानी के ऊपर जहाज तैरता है या एक बर्तन हमने खाली रख दिया और हमने उसको दबाया, दब गया थोड़ा, और जैसे ही हटाया एकदम ऊपर उछाल पाता है। लकड़ी का जहाज वो ऐसा बनाया जाता है कि उसके ऊपर जो बाइंड फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, और जहाज की लकड़ी का जितना वजन है उसके द्वारा जो फोर्स नीचे लग रहा पानी में वो कम है। बाइंड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड बाय द मटेरियल ऑफ द शिप। शिप के द्वारा जो फोर्स उसके वजन के कारण जो नीचे लग रहा है वो कम है, बाइंड फोर्स ज्यादा। प्रियो, ये मेरे और आपके लिए बड़ी उत्साह की बात है। हम कमजोर हैं, लकड़ी है, पर हमारे को एक है जो ऊपर उछालने के लिए काफी है। इसलिए ये जो जीवन मैंने और आपने पाया है, हम कभी हताश है, निराश है, प्रार्थना को भी मन नहीं कर रहा, वचन का पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मीटिंग में भी जाने के लिए मन बड़ा मरा मरा सा है, बहुत सी बातों में ऐसा, सवेरे भी शाम भी परिस्थिति, कई दिन तक ऐसी स्थिति है। परंतु एक बात आप मान के चले, अगर हम लकड़ी को दबा दें पानी के अंदर, दबी रहेगी वो, और जैसे ही लकड़ी हटाया एकदम से छलांग लगाएगी, ऊपर बाहर आ जाएगी। प्रियो, मैं और आप परिस्थितियों वश हो सकता है कुछ समय तक हम आत्मिक रीति से दबाव में रहे, प्रेशर में रहे, डिप्रेशन रहे, डिस्करेजमेंट हो, परप्लेक्सिटी हो। यहोशू को बोला, पर तू डर मत डर, क्या बांध, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। हमारे नीचे उसकी अनंत भुजाएं हैं जो हमको ऊपर उठाएंगी। पर इसके ये जादू भी नहीं है। प्रयोग फिर बात कर रहा हूं, कलीसिया, मैं और आप जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी कभी लगता है और भी बाहर दूसरों के लिए,
ये प्रार्थना क्या रियली कितनी इतनी असरदार होगी कि जाकर के उसको लग रही है? कई बार हमको अपनी प्रार्थना के अंदर ही फोर्स नहीं मालूम पड़ता है। कई बार क्या होता है, बड़े बोझ के साथ करते हैं, कई बार बोझ कम रहता है, कई बार इतना बोझ रहता है कि आंसू भी बहते हैं। कोई बात नहीं, हमारे वो कम बोझ को या वो थोड़ा सा बोझ है उसको भी मैग्नीफाई करना प्रभु के आत्मा को आता है। वो प्रभु का आत्मा हमारी प्रार्थना को पहुंचा देता है, जो कि निर्बल और अशक्त है, सशक्त करके पहुंचा देता है। सिर्फ कहीं पर भी हमको रुकने हताश होने की जरूरत नहीं है। तो ये उछल करके क्या हो गया, बाइंड फोर्सेस के अंदर लगा, ऊपर चला गया। और ये बाइंड फोर्स हमारे डेली के एक्सपीरियंस में होना चाहिए। हर दिन हमको उछलना है, परंतु ये बात भी है हम अपने डेली रूटीन में पूरे समय उछलते तो नहीं है। क्या पढ़ते फिर, खड़ा हो गया, स्टैंडिंग। मेरे और आपका स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसिया स्टैंड, आत्मिक। मैं और आप अगर स्टैंड लेते हैं उस समय शैतान बोलेगा तुम ये स्टैंड जो लेने जा रहे हो ना, तुम सोच रहे हो इसका दुष्परिणाम खराब होगा तुम्हारे अपने परिवार में, घर में, यहाँ और वहां, ये वो, या नौकरी में जो तुम स्टैंड लेने जा रहे हो नौकरी भी जाएगी तुम्हारी। पर ऐसे समय में आपको हमें स्टैंड लेना है। पहला साल नौकरी का, टीचर प्रिंसिपल बोला इतनों को नंबर बढ़ाकर पास कर दो, प्रिंसिपल ने बोला। रिजल्ट के दिन मैंने कहा सर आप ही कर दो। रिजल्ट के दिन बोला कि आपको मैंने बोला था कि आप इसको चढ़ा दो, आपने ऐसा नहीं किया। तो मैंने कहा सर मैं तो आपको बोला था आप ही कर दो ना, आपके पास अधिकार है। और दूसरे लड़कों ने जिन्होंने किया कम नंबर पाए हैं तो उनका क्या होगा, बेईमानी नहीं हो जाएगी क्या? मेरे को देखा, आपको मालूम है आपका भी प्रोबेशन पीरियड है, बिल्कुल ये शब्द थे। और मैं अगर आपकी रिपोर्ट कर दूं आपकी नौकरी चली जाएगी। और मेरा शब्द मुझे याद है, मैंने कहा सर मैं नौकरी तो क्या जान भी अपनी हथेली पर लेके चलता हूँ। और टीचर्स वहां बैठे हुए थे और वो प्रिंसिपल इतना उसके बाद से मेरा फेवर किया है, जब तक रहा वो सीट पर, जीएस नरूला सिख आदमी, और उसने बहुत पसंद किया मुझे। क्या परमेश्वर ने उसके माइंड को, तो होगा जरूर खड़ा स्टैंड लेने में। पर हम घबराए नहीं। भाई भगत सिंह तो अपनी अपनी गवाही में आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा होगा कितना कितना स्टैंड लिया, पर हर बार स्टैंड का बहुत अच्छा आत्मिक लाभ मिला उनको, आत्मिक धन मिला। अब ये देखो इस लंगड़े के उसमें कितना अच्छा आत्मिक धन, 3,000 5,000 ये पत्र। अब उसके बाद क्या है, चलने लगा। बड़ी अजीब बात यह है, मैं और आप चलते तो ज्यादा है, कूदते कम है, चलते ज्यादा है, उछलते भी कम है, ठीक है, दौड़ते भी कम है। पर प्रभु के वचन में हमारे लिए चलना ही नहीं है, दौड़ने का भी विचार है, कूदने का भी विचार आता है। तो सवाल ही उठता है, दौड़ तो हम पूरे समय नहीं दौड़ते, तो दौड़ का एक विचार अलग है, उसके लिए नियम है, कैसा हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, वो एक अलग विषय हो गया। मैं चलने के ऊपर बोल रहा हूँ, पाथ के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर। हमारा प्रभु जब था इस पृथ्वी पर, वो अपने पैरों 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 चला। और इसलिए प्रकाशित 1 अध्याय के अंदर नीचे 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके पांव पीतल और तांबे के थे। तांबा और पीतल न्याय को बतलाता है। हमारा प्रभु पल पल में न्यायोचित प्रक्रिया में से गुजरा है और निष्पाप निकला है। परमेश्वर ने उसको हर बात में परखा और वो आज मेरे और आपके लिए पीतल का प्रभु है। आज मैं और आप चलेंगे जब, तो मेरे और आपके पैरों से न्याय होगा। ये विचार जो हम आगे इसको और खुल के देखेंगे, मैं थोड़ा सा टच दिया हूं। तो चलने के विचार में जरा यशायाह 40 के अंदर आप बहुत बार पढ़ा, एक बार फिर से देखते हैं। यशायाह 40, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। ये पुनरुत्थान की सामर्थ की बात हो रही है। यशायाह 40 और उसका 29, 30, 31। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे।
वे ख्वाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो पहले तो चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, और उड़ने की वाली बात तो बात है। पर जानवर का जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले उछलता है, उड़ने वाली स्थिति में होता है। आपने देखा होगा काफी कुछ उसके अंदर, और उसके बाद फिर वो दौड़ने की कोशिश करता है, फिर वो चलने पे आता है। हमारे संग उल्टा है, हम चलते हैं तो इस क्रम में चलते हैं कि प्रेम में, इफिशियंस में आपने पढ़ा है, प्रेम में चलते हैं, उसकी बुलाहट की योग्य चाल चलते हैं, धार्मिकता की चाल चलते हैं, पवित्र चाल चलते हैं। ये सारी हमारी चालें हैं। और इस पग यात्रा पर हमारे जो चलना है वो कैसा होना, जैसा हमको प्रभु चाहता है अपने वचन के अनुसार, ये चलने वाले विचार में आ गए। अब इसके बाद और अंतिम जो है, कूदने का विचार भी मैं इंग्लिश में देख रहा था। लंबी कूद, देखिए, उछलना ऊपर और लंबी कूद ऐसा कुलाचे मार। मैं और आप भी कई बार लंबी कूद लेना चाहते हैं, आपको अच्छा है, प्रभु सहायता करता है। तो ये भी एक प्रकार का ओलंपिक गेम होता है, लंबी कूद। तो मेरे और आपके जीवन में भी कई बार होता है कि हम लंबी कूद भी ले। लग रहा है कि अब काफी समय से कहीं रुके हैं, प्रभु अभी आप मुझको यहाँ से, बहुत टाइम हो गया, वो ओरेब के ही चारों तरफ इतने साल उगर गए और वो भटकते ही रहे। लंबी कूद होना था उनकी जरूरी। यहाँ पर इसके साथ साथ वो स्तुति करता हुआ वो फ्रेश हुआ। यानी ये पुनरुत्थान का जीवन का बहुत ही कहा जाए जुड़ा हुआ कड़ी है, प्रेज एंड वर्शिप। और ये तो हम कई बार समझ चुके हैं। जितना मैं और आप पावर ऑफ रिजरेक्शन में तो लेना चाहेंगे, हम उतना स्तुति आराधना करें। पर समस्याओं में, परेशानियों में, आज भी एक विशेष विश्वासी भाई विजय पांडे भाई से जबलपुर बात हो रही थी, और मैं उसको ये बता रहा था कि ब्रदर, समस्या, कठिनाई, परेशानी, या बहुत कठिन समय आ गया है। मैंने कहा ब्रदर, पर एक बात मान के चलना, ये तो और अच्छा, जितना कठिन है मतलब उतना निकट है प्रभु आ रहा है। और कठिन है तो इसका मतलब यह है कि प्रभु भी हाथ पल की तरह मेरे लिए बात हाथ से बाहर हो गई, ऐसा नहीं है। मैं और आप जो है वो प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ्य में हम चलेंगे और कूदेंगे। दो विचार देख रहे हैं हम, ये हबक्कुक और 3 अध्याय 19 पर, हबक्कुक और उसका 3 अध्याय, और पहले हम पढ़ लें 16 पद। पृष्ठ 1090, 1090 पेज नंबर। 1090। वह यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी, मैं खड़े खड़े कांपने लगा। ये 3 इसकी जरूरत नहीं। मैं जो चौथा विचार इसका यहाँ है, मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे। दल पुराने वाचा के हिसाब से, पर नई वाचा के हिसाब से कलीसिया। यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूं, जब दल कलीसिया चढ़ाई करे। और वो समय आ गया, आज कलीसिया, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा का क्या मतलब है? अरे अधोलोक के फाटक नहीं आएंगे कलीसिया पर, कलीसिया जाएगी अधोलोक के फाटक पर और प्रबल होगी, चढ़ाई करेगी वो। कैसे? 18 पद, 19 पद। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। ऊपर की निगेटिव चीजों के ऊपर बोल रहा है वो। वह मेरे पांव हरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ों पर चलाता है। कभी आप इसको शेष गीत को पढ़ना, शेष गीत निकालेंगे नहीं, 2 अध्याय 18 पद में, मैं अपने प्रेमी के आने की आहट सुन रही हूँ। और वो कूदता फांदता हुआ, देख कोई कूदता फांदता हुआ पहाड़ों और पहाड़ियों को, किसको? पहाड़ों और पहाड़ियों को कूदता फांदता हुआ चला रहा है। बहुत सुंदर विचार। परमेश्वर के वचन में पहाड़ जो है
वो स्वर्गारोहण को बताते हैं, और पहाड़ियां जो है वो पुनरुत्थान के जीवन में जीना से बताते हैं, पुनरुत्थान का जीवन। तो पहाड़ और पहाड़ियां, मैं और आप पुनरुत्थान के जीवन में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, परंतु साथ ही साथ क्या हो रहा है, मैं और आप स्वर्गारोहित हो रहे हैं। पहाड़, बहुत सुंदर विचार है, और इसको आप जरूर आज ही जाके पढ़ना। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, वहां पर उस देश में, जिस देश में वहां पर वो पहुंचने वाले हैं, कौन सा, वहां कनान, हमारे लिए सियोन। वो देश कैसा है, उसमें 8 प्रकार की चीजें हैं, जिसमें 8वां जो है वहां के पत्थर लोहे के, पत्थर, पहाड़। और हमारा अनंत काल के राज्य में स्वर्गीय यरूशलेम और वो जो नगर है, वहां तो सड़कें सोने की है, और वहां के जो पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर है। मैं सोच रहा था, बहुमूल्य पत्थर कितने होंगे यार, बहुत कीमती होते हैं ना। अरे किसी भी धनी मानी घर में कितने बहुमूल्य पत्थर होंगे। वहां पर भी मैं सोचा था होंगे कुछ ऐसे, देख जाए काफी होंगे। अरे वहां पहाड़ के पहाड़ होंगे, बहुमूल्य पत्थर के। और भाई खान, प्रभु के दास, मेरे को अच्छे से याद एक बार बताए थे, बहुत सी चीजें जो कि इसमें है, उनको स्पिरिचुअलाइज भी हम कर सकते हैं, आत्मिक मुलम्मा भी पहना सकते हैं, और कई चीजों को हमें लिटरल वैसा ही का वैसे ही लेना होगा। अगर सोना है तो लिटरल सोना है, पर यह सोना यहाँ के सोने से कहीं ज्यादा चोखा होगा। ये बहुमूल्य पत्थर वहां पर वास्तव में बहुमूल्य पत्थर है। हम इसको कुछ आत्मिकता का रंग नहीं दे सकते, है रंग, परंतु नहीं दे सकते। तो मतलब यह है कि वो जगह हम जहां जाने वाले हैं, वहां पर पहाड़ और पहाड़ियां, और वो मैं और आप ही होंगे। हमने कितने पहाड़, कितनी पहाड़ियां कूदे फांदे, और वो हमारे लिए बहुमूल्य पत्थर है। यह व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, तो जरूर आप पढ़ना। और शेष गीत 2 अध्याय। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए आपने जो हमें दिया। आशीष दें प्रभु, और ये वचन हमारे अंदर खुले। बड़ा अच्छा, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा प्रभु, पर अभी जैसे ही हम इस कमरे से बाहर निकलेंगे, हमारे अंदर फिर वही शैतान जो है डेथ और डलनेस और ये सब लाना चाहेगा हमारे आत्मा में, प्राण में, देह। पर हम ये बात मान के उत्साहित है कि हमारे नीचे अनंत भुजाएं, पॉइंट फोर्स लगाई है ऊपर, और हमारे ऊपर नहीं छोड़ा आपने प्रभु। अगर आपने जिम्मा लिया है ले जाने का, तो आप ही करेंगे पूरा, और हम प्रभु जी समर्पण करते हैं, आप करिए। तो प्यारे पिता, सारा बाकी दिन हफ्ते का संभाले, अपनी रक्षा में रखें। आशीष दे सबको प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक पर होती रहे। आमीन।